बल्कि ईरान का प्रेसिडेंट आयतुल्लाह खामेनी शिया मजहब का मानने वाला 85 साल की उम्र है, अपने सारे देशवासियों को बुला के कहता है लोगों से हम खरीद करना बड़े पते की बात है। ए लोगों, आयतुल्लाह खामेनी मर जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, ईरान रहे या ना रहे, इस्लाम रहना चाहिए। बचाना चाहते हो जरा दोनों हाथ मिला के बोल दो अज़मत कुरान जिंदाबाद। जिसके पास हाथ है अपने कुरान की अज़मत के लिए जरा लहरा के बोलो अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दो चीजों पर रिसर्च हो रही है। अब गूगल फेसबुक देखो ना, दो चीजों पे सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है। वो एक है इस्लाम और दूसरा है कुरान। पूरी दुनिया रिसर्च सेंटर इस्लाम पे इतने हमले हुए। अभी देखा ना, अभी हमारे हज़रत ने दुआ किया था फिलिस्तीन के लिए, गज़ा के सारे मुसलमानों को बम से उड़ा दिया। अल्लाह रहम फरमाए, बोलो आमीन। लेकिन किसी से सुना कि इस्लाम मिट गया? किसी मुसलमान ने कहा कि गज़ा खत्म हो गया, इस्लाम खत्म? नहीं कहा ना। अभी सूडान पे हमले हो रहे हैं, कोई कहा कि इस्लाम मिट गया? बल्कि ईरान का प्रेसिडेंट आयतुल्लाह खामेनी शिया मजहब का मानने वाला 85 साल की उम्र है, अपने सारे देशवासियों को बुला के कहता है लोगों से हम खरीद करना बड़े पते की बात है। ए लोगों, आयतुल्लाह खामेनी मर जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, ईरान रहे या ना रहे, इस्लाम रहना चाहिए। जोर से बोल दो। इसलिए तो हम कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। मैं यार दिल से बोलो, दिल से बोलो, ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए, आसमान भी गवाह हो जाए। दोनों हाथ लहरा के बोलो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ए मौला, जितने लोग जोर से बोल रहे हैं सबके सीने में ताकत अता फरमा, सबके सीने को मजबूत बना दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, बंगाल के लोग तो आका हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते थे। बोलो हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं? जोर से बोलो, दिल से बोलो यार, बोलो ताकि फरिश्ते भी तेरा नाम लिख ले कि वहां चुपचाप नहीं बैठा था, अपनी जबानों को भी हिला रहा था। जो नाम लगा के बोलो या हुसैन, बस इतनी ही आवाज है, या हुसैन, बस हो गए, या हुसैन, या हुसैन। चचा लोग भी या हुसैन। इतना तेज बोलो कि महल्ले में खबर हो जाए कि मुसलमान जाग गया है। जरा लहरा के बोलो या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। अब पूरे ईमानदारी से बताओ, मैं जब से बैठा हूँ बुलवा रहा हूँ, इससे घाटा समझ में आ रहा है फायदा? दिल भी मनोवर हो रहा है, चेहरे भी मुस्कुरा रहे हैं। चूंकि हमारा मजहब इतना लाजवाब है कि हर चीज संविधान से चलता। हमारा देश संविधान से चल रहा है, हमारा मजहब का संविधान है। इस्लाम का सबसे पहला संविधान क्या है? कुरान। आज तो बहुत अफसोस होता है कि एक नौजवान से हमने पूछा कि नौजवान इस्लाम कहते किसको है? इस्लाम का मतलब है गोश्त खाओ। मैंने कहा चुप 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 चुप। दूसरा से पूछा
हजरत इस्लाम का मतलब है ले दही की दे दही, खाते रहो पीते रहो। मैंने कहा तू इस्लाम को समझा ही नहीं, इस्लाम को समझना हो तो अबू बकर से समझो, इस्लाम को समझना हो तो हजरत बिलाल से समझो, इस्लाम को समझना हो तो सलमान फारसी से समझो, इस्लाम को समझना हो तो हजरत सुहैब रूमी से समझो। हमारे तो बाप दादा मुसलमान थे, इसलिए हमें आसानी से इस्लाम मिल गया। इस्लाम के बारे में पूछना है तो हजरत बिलाल, जिसके सीने पे पत्थर पे पत्थर रख के कह रहा अभी भी तौबा कर ले, अभी भी इस्लाम से फिर जा, तेरा खुदा कौन है? तो बिलाल ने धरम रेत पे कहा अल्लाहु अहद, मेरा खुदा एक है। जोर से बोलो अल्लाह एक है, जोर से बोलो अल्लाह एक है, जोर से बोलो अल्लाह अल्लाह। पूरा मतलब दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई आशिक अपने माशूक की याद में झूम रहा है, और हमारे लिए तो नबी का इश्क जरूरी है। कसम खुदा की मेरे नबी फरमाते हैं जो मुझ पे जितना ज्यादा दरूद पढ़ेगा ना उतना ज्यादा मुझसे जन्नत में करीब रहेगा। तो हम तो पढ़ते हैं वो लोग, वो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसे की लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, अब पैजामा इतना छोटा लगे जेल से छूट के आया, कहता ले दरूद दे दरूद। हम लोग फातिहा कराते हैं, तकलीफ किसको होती? क्यों अल्लामा मंजूर साहब का तबर्रुक गोश्त रखा है, पूरा पेट भर लिया, उसके पेट में दर्द। ये तो किस्मत की बात है, तू रोते रोते मर गया, हम गौस का मुर्गा खाते खाते जिंदा। जोर से बोल दो और जोर से। तो दरूद पढ़ना भी हम सुन्नियों की किस्मत है, पढ़ते कुरान ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दरूद पढ़ते। ए मुसलमानों तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, मर्जी है। कुरान ये नहीं है कि बैठ के पढ़ो, सो के खड़े होकर पढ़ो, लेकिन हम तो आशिक, हम सुन्नी नमाज में बैठ के पढ़ते हैं और मिलाद में खड़े होकर पढ़ते हैं, ताकि दुनिया में कोई ये ना कहे कि नबी पे खड़े होकर कोई दरूद नहीं पढ़ता। कह देना हम बिस्तर पर लेटते हैं तब भी दरूद पढ़ते हैं, बस में रहते हैं तब भी पढ़ते हैं, ट्रेन में रहते हैं तब भी पढ़ते हैं, मर्जी आता है जहाँ होते हैं अपने नबी पे दरूद पढ़ते हैं। जोर से बोल दो और जोर से और जोर से। तो सब लोग एक मरतबा दरूद पाक पढ़िए। अल्लाह सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबीयत मस्त हो जाती है। जो आप लोगों ने चंदे दिए, कसम खुदा की ये सिर्फ बंगाल वालों की किस्मत है। चंदे जबरदस्ती कोई नहीं देते, मोहब्बत में देते। अभी हमारे अल्लामा मंजूर साहब कह रहे थे कि माशाअल्लाह साहब ये जो मस्जिद देख रहे हैं ना, एक वक्त था कि जंगल था, लोग डर से नहीं जाते थे कि कहीं बिच्छू न काट ले,
लेकिन जब से हमारे नातिया है अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन और यहाँ के मुसलमानों ने साथ दिया ना, तो उस जंगल को मंगल बना दिया। और इंशाअल्लाह यही जज्बा रहा तो बेहतरीन इदारा चलेगा, बेहतरीन दारुल उलूम चलेंगे। नियत मजबूत कर ले, मरना तो हमें है ही और सबको मरना है। कितनों भागेंगे तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन मरने से पहले ऐसा काम कर जाओ कि आने वाली 100 नस्लें भी तेरे लिए दुआ रहमत करते रहे। मेरे बाप दादा नाफरमान नहीं थे, अपने नबी का पापा वफादार थे। जोर से और जोर से। और आज मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूं कि आज हमारी माँ बहनें चुपचाप बैठी, शांति से बैठी है। नहीं तो ये लोग चुपचाप कहां बैठती, जहां बैठ गाली दे एक सास में सास खानदान तक खा जाती। अब बंगाल में गाली लोग कैसे देते तो पता नहीं, बिहार में हमारे इलाके में चले जाइए, एक सांस में 7 खानदान तक सास, जिंदा तो जिंदा, मुर्दों तक को खा जाता। चुगली खाने की तो स्पेशलिस्ट। मोहल्ले में अगर कोई बात फैलाना हो ना तो अपने बीवी को बोल, ए लड्डू की माँ तुम्ही को कह रहा हो, तुम किसी को नहीं कहना। अब उसको बचे रात तो किस तरह गुजार लेगी, सुबह सुबह अपनी ननद को बोलेगी तेरे भैया ऐसा ऐसा कह रहे थे, तुम ही को कह रहा हूं, तुम किसी को मत। उसको बचे वो चली गई मोहल्ले में, सुन तुमको कह रहा हूं, तुम किसी को नहीं कह, कहा किसी को नहीं गया, पूरे मोहल्ले में खबर हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम जितने मुसलमान नजर आ रहे हैं ना, ये इन्हीं माओ की पेट की बरकत है। आज जो हम नबी का इसकी दावा कर रहे हैं, आज जो हम अपने आप को सूफी मसलक के आला हजरत का नारा लगा रहे हैं, ताजु शरीयत की गुलामी का दावा पेश कर रहे हैं, इसकी रिसालत का नारा लगा रहे हैं, ये इन्हीं माओ के पेट की बरकत है। हमारी माँ हमारे गोद में लुड़ियां सना के कहती रही, बेटा तू सोचा हो या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला पढ़ते पढ़ते, ए मेरी माँ तेरा मकाम बहुत बुलंद है, तेरा मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन ए माँ तुम भी नमाजी बन जा, आबिदा बन जा, साहिदा बन जा, तेरी निगाह नीची हो, चूंकि पहले भी माँ थी आज भी माँ है, दोनों में फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई ऐसी ताकत कुरान का मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनों को बता देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, सरज़मीन छोटा धर्मपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमें यार हज़रत इमाम साहब नारा लगाएंगे, इसमें से किसी को नारा याद है जो अपने माँ बाप की मोहब्बत में खड़ा होकर नारा लगा दो, है किसी को नारा याद? जवाब दो, जवाब दो। अल्लाह का शुक्र है बच गए, हम तो सोच रहे थे कहीं कहने के साथ ससुर का दामन, नहीं तो जोश में लोग कह देता है। चलिए अल्लाह का शुक्र है, नारा भी लगा लेकिन जवाब क्या है? अरे तो हम लोगों से दुनिया परेशान है कि नहीं?
आजकल तो हमारे नौजवान चेहरा देखे तो पता ही नहीं चलता आ रहा है क्या रही, ई है कि क्यों है, मैडम है कि मैडम। लेकिन मालूम है दाढ़ी की बरकत। अभी हम 10-12 अगर मालदा स्टेशन पे चले जाए ना, पूरा ट्रेन स्टेशन परेशान। अपने तजर्बे की बात बताता हूँ, अगर यूपी के बसों में, सरकारी बसों में 3 आदमी के सीट होते बड़े, अगर मैं बैठ जाता अकेले ना, तो जो भी आता देखता